तो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 2, जो कि आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 है। क्लास 7 के बच्चों के लिए विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 4 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये जो आपकी वर्कशीट है उसमें 1 से 4 प्रश्न आपके 1 अंक के हैं, 5 से 6 आपके 2 अंक के हैं और 7 से 10 आपके 3 अंक के हैं। तो इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये आपको दादी माँ जो चैप्टर है आपका, हमने जो पढ़ा वही आपका चैप्टर है। तो हमें बस सही से पढ़ना है, बाकी क्वेश्चन तो हम इसी यूँ ही कर लेंगे। दादी माँ को गांव के 50 किस्म की दवा के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुँची, वहाँ पर भी यही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसास, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग, गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप सफोई कर उनके सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदलती तो वह पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता, नौकर पानी दे जाता। मेस महाराज मन से पकाकर खिचड़ी या साबू रख जाते। डॉक्टर साहब आकर नहीं नाड़ी देख जाते और कुनीन मिक्सर के तीखेपन के डर से बुखार भाग ही जाता। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं करता। किशन की विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता। ये प्राय एक ही कथा का हुआ करता था। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति यानी जो बच्चा हो जाता है तब के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। यानी पति पत्नी के बीच में विवाह से लेकर जो बच्चा होता है वो सबका दिखाया जाता है और सभी पाठ औरतें ही करती हैं। वह बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरत ने इस पर आपत्ति की, दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पदरा, और लड़के और ब्रह्मा का मन एक समान होता है। तो ये आपको पूरा हमने ये पढ़ चुके हैं कार्यपत्रक में भी। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस तो दे रखे हैं, उनके आंसर करते हैं। ज्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, तो ज्वर यानी बुखार, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बुखार। प्रश्न नंबर 2 है महामारी शब्द का अर्थ। तो महामारी शब्द का अर्थ आप लिखेंगे, जब किसी रोग का प्रकोप कुछ समय से बहुत अधिक हो तो उसे महामारी कहते हैं, और वो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा फैल जाए तो हम उसे महामारी कहते हैं। और अभी के समय में भी आपको पता है कौन सी महामारी चल रही है, कोरोना महामारी चल रही है। प्रश्न नंबर 3 है ममेरा भाई, यानी रेखांकित को लिंग बदल कर लिखिए। यानी ममेरा भाई है तो आपका हो जाएगा ममेरी बहन। प्रश्न नंबर 4 है बीमारी शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो बीमारी शब्द का बहुवचन बीमारियां हो जाएगी, तो आप इसमें बीमारियां कर लेंगे। प्रश्न नंबर 5 है अनुच्छेद में 2 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। 2 संज्ञा शब्द कौन कौन से हो जाएंगे अनुच्छेद में, गाँव और दादी माँ। अनुमान शब्द में से आपको उपसर्ग और मूल शब्द को चुनकर लिखना है, तो आप इसमें आंसर करेंगे। उपसर्ग हो जाएगा हमारा अनु और मूल शब्द हो जाएगा हमारा मान। प्रश्न नंबर 7 है गाँव में किसी के बीमार पड़ने पर दादी माँ क्या करती। तो गाँव में अगर गाँव में कोई भी बीमार अपना काम शुरू कर देती थी वह उस पर व्यक्ति का पेट, हाथ, माथा छूती आदि छूती वगैरह। प्रश्न नंबर 8 है दादी माँ को किस बात पर सबसे अधिक गुस्सा आता था। तो दादी माँ को तब गुस्सा आता था जब दवाई में देर हो जाती, मिश्री या गुण खत्म हो जाता, चादर के गिलाफ नहीं बदले जाते या उन्हें अपने आसपास सफाई नहीं दिखती। प्रश्न नंबर 9 है गाँव में विवाह के दिन पर और उससे पूर्व किस प्रकार के कार्यक्रम होते थे। तो विवाह से पहले औरतें रात भर गीत गाती और विवाह के दिन भी अभिनय होता। उसमें विवाह से लेकर पुत्र प्राप्ति तक के चित्र दिखाए जाते यानी दृश्य दिखाए जाते थे। प्रश्न नंबर 10 है अब बीमार पड़ने पर लेखक के साथ क्या होता है। तो अब बीमार जब अगर लेखक पड़ते हैं तो लेखक को हल्की बीमारी पर, अब की बार लेखक बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था तो उनका बुखार बढ़ता ही चला गया और रात 12 बजे तक के बाद बुखार उतरा और उन्हें क्या दिया जाता था, उन्हें नींबू और साबु जो हम मेस महाराज थे वो में नींबू और साबु दिया जाता था, नौकर पानी दिया जाता था, तो ये करा जाता था। तो ये तो आपकी आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।